भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गुट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र के गांव फौजुआ में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गुट ने ऐलान किया, जिसमें 15 गांव के किसान एकत्र होकर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ महापंचायत करेंगे, जिसमें अपनी निम्न मांग रखेंगे। ये ऐलान भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गुट के राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की ट्यूबवेल की बिजली का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री देने का ऐलान था। इसके बाद आज तक प्रदेश सरकार ने किसान को फ्री बिजली नहीं दी। किसानों के ट्यूबवेल पर लगे मीटरों को ट्यूबवेल से उखाड़ा जा रहा है। किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनिल तालान ने बताया कि आवारा गौवंश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई किसान कहां से करे। सरकार के द्वारा लगातार आवारा गौवंश को गौशाला में छोड़ने का प्रबंध रखा है। इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन की ओर से कोई आवारा गौवंश सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा, जिससे किसान लाचार होकर रात भर अपने खेतों में जागता है और खेतों की सुरक्षा करता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गुट ने पीड़ा जताते हुए इस मुद्दे पर महापंचायत अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव फौजुआ में रखने का ऐलान किया, जिसमें जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। असल यहाँ की जो स्थानीय समस्या हैं उनको लेकर पंचायत रखी गई। अब स्थानीय समस्याओं के साथ साथ उसमें प्रादेशिक समस्या भी जुड़ी हुई है। अब जैसे कि हम बात करें कि 31 मार्च में बिजली के बिलों को लेकर सरकार ने घोषणा करी थी कि 31 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों के नलकूप का बिल माफ़ किया जाता है। लेकिन आज भी नलकूप के नाम पर मार्च के बाद किसानों के पास बिल तो आ रहा है, लेकिन बिल के साथ साथ वो बिल कई गुना आ रहा है। और उसमें हमने कई बार यहाँ के प्रशासन को चेताया, पूरा उत्तर प्रदेश में भी कहा है कि 31 मार्च के बाद कोई भी किसान बिजली का बिल नहीं देगा। तो चीफ मिनिस्टर ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मैं समझता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में कोई ताकत ऐसी नहीं बचती कि जो घोषणा करने के बाद उसको अप्लाई अगर नहीं किया जा रहा है तो उससे बड़ी ताकत हम नहीं समझते। तो हमारा अनुरोध आज भी यही है कि 31 मार्च के बाद जब उसके बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा कर दी गई है तो ये विभागों को स्वयं सोच लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि विभागों को इस तरह की सूचना उनके द्वारा जानी चाहिए कि किसानों पर बिजली का बिल 31 मार्च के बाद ना भेजा जाए, ताकि किसान अपने आपे में एक डिमोरलाइज अपने आप को महसूस ना करे और उस बिल को देने का जो जोर ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से करी जाती है, जो कनेक्शन काटे जाते हैं, उस पीड़ा से किसान को ना जूझना पड़े। तो सर इस उपलक्ष्य में क्या रखा है आपने? उसमें ये पंचायत रखी गई है फौजुआ के में। हालांकि एक बड़ी पंचायत हम 25 सितंबर में कर रहे हैं लखनऊ में, और उसमें यही है कि जो बिजली का बिल उसमें एक बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये एक घोषणा पहले करी थी कि एक निश्चित समय के बाद आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय सीमा को भी लगभग 6 माह गुजर चुके हैं और उसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। सर अभी ये पंचायत कहाँ पर होगी, कितने लोग आएंगे? ये फौजुआ का गांव पड़ता है, यहीं टप्पल ब्लॉक में है, और उसमें लगभग 1000-1500 लोगों के आने की संभावना है। वो स्थानीय स्तर पर है, जिसमें 10-15 गाँव उसमें भाग ले रहे हैं। पूरे टप्पल ब्लॉक से प्रतिनिधि जरूर जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से उसमें 10-15 गांव भाग ले रहे हैं। तो सर क्या इसमें राकेश टिकैत जी का नहीं, राकेश टिकैत जी से संबंध नहीं है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हम लोगों ने महात्मा टिकैत के हम शिष्य हैं, और उनके समय से सन 1987 से मैं अगर अपनी बात करूं तो 1987 से मैं महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया। उनका संकल्प, उनका स्वप्न था कि किसान संपन्न होना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन कुछ वैचारिक दिक्कतें आईं, और उन दिक्कतों को जब समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक एक संगठन बना, जिसमें राजेश चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, हमें उसमें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उसमें 6-7 लोग जो पिलर थे संगठन के, वो सब अलग हो गए, और आज उसी संगठन के माध्यम से, उसी संगठन के बैनर तले ये पंचायत फौजुआ का में है। और मैं इस आपकी बाइट के माध्यम से एक बार और ज़रूर चेताना चाहता हूँ अपने उन सभी सहयोगियों को जिसमें हम काम कर रहे हैं, कि वहाँ पर किसान का काम नहीं हुआ था, वैचारिक तालमेल नहीं थी,
तो एक दूसरे संगठन का गठन हो गया, एक नए मंच का तैयार हुआ। लेकिन मैं फिर से चेताना चाहता हूं कि अगर इस मंच के माध्यम से भी, इस संगठन के माध्यम से भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये कोई आखिरी मंच नहीं है। इस तरह के अच्छे लोग अच्छे मंचों की तैयारी हमेशा करते रहेंगे।